Dear students, today we are going to start the second part of subject verb agreement. In this video, we will start from rule number 6. So, according to our rule number 6, if we are using these words in a particular sentence, then we will count them as a singular. यदि हम किसी भी सेंटेंस के अंदर फर्नीचर, एडवाइस या फिर वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, लगेज, पोस्टेज, बैगेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डर्ट या फिर डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी या फिर हमें कन्फेक्शनरी, पोट्री, बेकरी, क्रोकरी, बिहेवियर, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी। तो स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर मिल जाते हैं, तो इन वर्ड्स को हम हमेशा सिंगुलर की तरह काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंस, मीन्स उसके रेजिडेंस के रिगार्डिंग मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई हैव बोट सम इक्विपमेंट दैट आई नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। तो जो दोनों सेंटेंसेस हमारे पास इसमें इन्फॉर्मेशन और इक्विपमेंट दोनों को हमने सिंगुलर की तरह काउंट किया है। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि हम इनको सिंगुलर की तरह ही यूज करते हैं हमेशा, कि इनकी प्लूरल फॉर्म बनी नहीं सकती। इनके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स को यूज करना होता है। जैसे फर्नीचर वर्ड है, इससे पहले हमें क्या करना होगा, काइंड्स ऑफ फर्नीचर यूज करना होगा, काइंड्स ऑफ फर्नीचर, तब हम इसको प्लूरल बना सकते हैं। ऐसा ही यदि आप इंफॉर्मेशन को प्लूरल में बनाना चाहते हो तो क्या होगा, पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर आप ज्वेलरी को प्लूरल में बनाना चाहते हैं तो आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, या फिर ब्रेड को आप प्लूरल में बनाना चाहते हैं तो स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। स्टूडेंट्स, बात करें हमारे 7th रूल की, तो हमारा 7th रूल है कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड। यदि आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर जो कलेक्टिव नाउन्स हैं ये मिल जाते हैं, तो इनको हम सिंगुलर की तरह काउंट करते हैं। ये कलेक्टिव नाउन्स कौन कौन से होते हैं, क्राउड, ग्रुप, आर्मी, कमेटी, ज्यूरी, असेंबली, हर्ड। यदि इन वर्ड्स को आप किसी भी सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं तो हम इनको हम सिंगुलर के रूप में काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ज्यूरी हैज एग्रीड टू आवर प्रपोजल। तो हैज यूज किया गया है, तो इसका मतलब हमने इसको सिंगुलर में काउंट किया है। यदि प्लूरल में काउंट करते तो हैव यूज करते हैं। द कमेटी हैज इश्यूड इट्स रिपोर्ट, फिर से हमने इसमें कमेटी के साथ हैज यूज किया, तो इसको हमने सिंगुलर में काउंट किया। लेकिन याद रखना, जब भी आपको जूरी और कमेटी, जूरी और कमेटी इन वर्ड्स के साथ जो डिवाइडेड वर्ड है या फिर डिवाइड है ये देखने को मिलता है, तो इसको हम प्लूरल में काउंट करते हैं, ना कि सिंगुलर में। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, क्योंकि जो इसके मेंबर्स होते हैं फिर इनके जो ओपिनियंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर जिसके अंदर ज्यूरी और कमेटी वर्ड यूज किए जाते हैं, तो उनके साथ यदि डिवाइड और डिवाइडेड फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म यूज की गई है, तो इनको हम प्लूरल में काउंट करते हैं, क्योंकि जो इसके मेंबर्स होते हैं इनके ओपिनियन चेंज हो जाते हैं जैसे हम डिवाइड वर्ड यूज करते हैं। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। स्टूडेंट्स, बात करें हमारे 8th रूल की, तो 8th रूल के अकॉर्डिंग कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर की तरह होते हैं लेकिन वो प्लूरल की तरह काम करते हैं। ऐसे नाउन्स कौन से होते हैं, कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पिजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो चिल्ड्रन है उसके लास्ट में एस का यूज करते हैं इसको प्लूरल बनाने के लिए, लेकिन जो चिल्ड्रन है वो पहले ही प्लूरल है, चाइल्ड की प्लूरल फॉर्म होती है चिल्ड्रन। तो इन वर्ड के लास्ट में एस का यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये पहले प्लूरल होते हैं, इनको हमेशा प्लूरल की फॉर्म में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल आर गेटिंग टायर्ड ऑफ एम्प्टी प्रोमिसेस, तो पीपल को प्लूरल की तरह काउंट किया गया, इसीलिए आर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया। कैटल वर लैश्ड मर्सीलेसली, तो कैटल को भी प्लूरल की तरह यूज किया गया, इसीलिए वर का यूज किया गया। आर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, तो जो हमारी इन्फेंट्री है वो आगे की तरफ बढ़ चुकी है, तो इसमें भी हैव का यूज किया गया। इन्फेंट्री को हमने प्लूरल में काउंट किया है। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।